बहरी समुद्र का सबसे बड़ा हादसा टाइटैनिक है। इस हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद समुद्र में डूब गए थे। हादसा समुद्र में बढ़ती हुई बर्फानी चट्टान के बायस पेश आया। आज इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक के बनने से लेकर डूबने तक के तमाम वाकयात से आगाह करेंगे। अमेरिका से यूरोप तक बहरी जहाज चलाने वाली दो बड़ी कंपनियों के दरमियान सख्त मुकाबला था। एक कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी का नाम कैमंड लाइन था। कैमंड लाइन के जहाज ज्यादा बड़े थे, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन ने उनके मुकाबले में ज्यादा बड़े जहाज बनाए और टाइटैनिक जहाज को कैमंड लाइन के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और अच्छा बनाया गया। टाइटैनिक जहाज पर इब्तदाई तौर पर जान बचाने वाली कश्तियों की तादाद 32 रखी गई थी, मगर बाद में इसे महफूज बहरी जहाज समझकर ये तादाद कम करके 20 कर दी गई थी। कश्तियों की तादाद कम करने की वजह इसकी खूबसूरती में इजाफा करना था, मगर ये इल्म ना था कश्तियां कम करने का फैसला जानलेवा भी हो सकता है। टाइटैनिक जहाज 183 फीट लंबा और 174 फीट ऊंचा था। यह दुनिया का पहला ऐसा जहाज था जिस पर स्विमिंग पूल और जिम्नाजियम और तफरीह के दीगर लवाजमात मौजूद थे। जब टाइटैनिक बना था तब उसके बारे में आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कभी ना डूबने वाला बहरी जहाज बन गया है। जहाज के मालिक ने भी यही दावा किया। जहाज का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं और दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया और यहाँ से लोग अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर रवाना हुए। दूर दूर तक बस पानी, ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला पानी। जहाज के मुसाफिर पुरसुकून सफर का मजा लेने के लिए जहाज पर चढ़े, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि कुछ दिन बाद ये जहाज गर्क होने वाला है। टाइटैनिक 7 घंटे का सफर तय करने के बाद रात 7 बजे फ्रांस पहुंचा। वहां 2 घंटे रुकने के बाद रात 9 बजे आयरलैंड के लिए रवाना हुआ। ये टाइटैनिक की पहली रात थी और लोग रात के डिनर के बाद अपने अपने कैबिन में जा चुके थे और जहाज रात में ठंडे पानी को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन टाइटैनिक दोपहर 12:30 पर आयरलैंड पहुंचा। यहाँ 1 घंटा रुकने और मुसाफिर उठाने के बाद जहाज ने बहरक्यानूस पर अपना सफर शुरू किया। ये इतवार 14 अप्रैल की शाम थी। समुद्र बिल्कुल खामोश था। टाइटैनिक पिछले 3 दिन से बिना रुके न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाज की खिड़कियों से लोग डूबते सूरज को देख रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये इनका आखिरी सूरज है। सूरज के डूबते ही रात तारी हो गई और साथ ही साथ सर्दी भी बढ़ती गई। समुद्र में तो अंधेरा था, लेकिन जहाज में रोशनियां खिल रही थीं। लोग रात के खाने के लिए तैयार थे और अपनी जिंदगी का आखिरी डिनर कर रहे थे। शुमाली बहरक्यानूस में बर्फ की ऐसी चट्टानें हैं जो समुद्र में तैरती हैं। 14 अप्रैल की रात को ये दर्जा हरारत 0 से भी कम हो गया। उस रात एक बहरी जहाज ने टाइटैनिक को वायरलेस पर समुद्र में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इतला दी। ये इतला 6 बार दी गई। वायरलेस ऑपरेटर की कोताही ये थी कि उसने इस बर्फीली चट्टान की इतला पर ज्यादा गौर नहीं किया और उस पैगाम को नजरअंदाज किया, बल्कि उसने पैगामात भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया। रात 11:40 का वक्त था। जहाज आइसबर्ग के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस बर्फीली चट्टान की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक बर्फीली चट्टान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त टाइटैनिक 125 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। कैप्टन स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर रफ्तार ज्यादा और फासला कम होने की वजह से जहाज पूरी तरह से ना मुड़ सका और आइसबर्ग जहाज के दरमियानी हिस्सा से टकरा गया।
जिससे जहाज के ढांचे को नुकसान पहुंचा और जहाज में तेजी से पानी भरना शुरू हो गया। जब जहाज की चौथी मंजिल में पानी भरना शुरू हुआ तो कैप्टन को खतरा होना शुरू हो गया। तो वायरलेस पर मदद के पैगामात नशर किए गए। टाइटैनिक को बर्फीली चट्टान की खबर देने वाला जहाज टाइटैनिक की मदद को जा सकता था, लेकिन ऑपरेटर की बदतमीजी की वजह से उसने चुप साध ली थी। डूबते हुए जहाज पर अफरा तफरी का आलम था और लोग छोटी कश्तियों में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। 12:45 पर पहली कश्ती समुद्र में उतार दी गई। जहाज पर 20 कश्तियां मौजूद थी, जिस पर 1170 मुसाफिरों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। जहाज तेजी से डूब रहा था। 2:18 पर टाइटैनिक की तमाम रोशनियां बुझ गईं। जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट लग गए। इस तरह 1500 के करीब लोग बहरे एक्यानूस के ठंडे पानी में डूब के मर गए। कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी थे जो टाइटैनिक के टिकट खरीद कर भी इस पर सवार न हो सके और यूं इनकी जिंदगियां बच गई। जिंदा बचने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। जहाज का पायलट स्मिथ जहाज से छलांग लगाने वाला आखिरी इंसान था जो तैरता हुआ एक बोट के पास पहुंचा तो लोगों ने कहा ये फुल है, तो कैप्टन स्मिथ ने कहा ऑल राइट बॉयज, बेस्ट ऑफ लक। और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज समुंदर की नजर हो गया।